ये त्रिकोणमिति का पार्ट 4 है जिसमें हम लोग न्यून कोण का संबंध देखने वाले हैं। ये न्यून कोण क्या होते हैं मैं आपको एक वर्ड में बता दूं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। जरा इस आप ट्रायंगल को देखिए, त्रिभुज को देखिए जरा ध्यान से कि ये कितने डिग्री के हो जाते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपके न्यून कोण कहला जाते हैं। ओके, अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर लगभग 15 फॉर्मूले को क्लियर करने वाले हैं कंसेप्ट के साथ। आप ध्यान दीजिएगा, प्लस में कुछ हम एग्जाम्पल भी कर लेंगे तो आपका फॉर्मूला और एग्जाम्पल दोनों भी क्लियर हो जाएंगे। अगर इसको मान लेते थीटा, जब हम थीटा इस कोण को मानते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, P हो जाएंगे, ये हो जाएंगे B और ये हो जाएंगे आपके H। लेकिन न्यून कोण बोला जा रहा है 90 से कम, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 90 हो ही गया आपका। ओके, तो ये कितना होगा, तो हमेशा जो होगा वो 90 से क्या होगा, कम होगा, कि मतलब 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब यही हम लेकर हम क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले को देखेंगे। अगर हम कोण A के लिए देखें, जरा गौर कीजिएगा ध्यान से, तो A के लिए अगर ये लेंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा। आपको समझ में आया? हम ये लेकर चलते हैं। तो पहला हम लेकर चलते हैं, ऐसा लिखते हैं कि साइन, ओके, 90 और माइनस थीटा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएंगे आपका। ओके, तो देखिए इसके सामने ये है तो बराबर क्या हो जाएंगे, B और दूसरा संबंध क्या होता है, H से, तो H हो जाएंगे। तो B बटा H किसका होता है, देखिए cos थीटा का होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, COS cos थीटा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री है ऐसा। ओके, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो क्या होंगे, तो देखिए ये है थीटा, तब ये भी तो है आपका थीटा, तो समझिए कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, cos आपके 30 डिग्री। ऐसे मैंने क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे हम लोग बना सकते। एग्जाम्पल एक दे दिए ताकि आपको क्या हो जाए तो अच्छा से रिवीजन हो जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, साइन का हम लोग देख लिया। ओके, अब हम लोग cos का देखेंगे, cos थीटा का। चलिए cos यहाँ पे देखेंगे 90 माइनस थीटा, क्या देखेंगे, 90 और माइनस थीटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो cos के लिए क्या होता है, B होता है, तो B ये तो समझिए कि आपका क्या होगा, P, तो ये हो जाएगा B, तो P और बट्टा क्या हो जाएगा H। तो देखिए P और H, P और क्या H इक्वल टू बोल सकते हैं साइन थीटा। अब यहाँ से कुछ हम लोग अनुमान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, cos थीटा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर cos रह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, साइंस मैंने साइन हो जा रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके इन लोगों के लिए इनका लिखेंगे तो इनका लिखेंगे, फिर इनका लिखेंगे तो इनका लिखेंगे, फिर इनका लिखेंगे तो इनका लिखेंगे। क्या है, वैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, बस ये दो भी इसलिए बताया ताकि आपको तरीका कुछ मेथड याद आ जाए। जैसे AP में होता है कि 2 अंक का अगर क्रम पता चल जाता है, तीसरा चौथा पांचवा छठा क्रम पता चल जाता है। ओके, अब हम उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला होंगे, ये वाला हो जाएंगे, तो कौन से हो जाएंगे, आपके cot थीटा हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं लोग? ओके, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं cot थीटा बराबर, तक सॉरी cot 90 माइनस थीटा लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 90 और माइनस थीटा लिखते हैं, तो क्या हो जाएंगे आपके, यस, tan थीटा हो जाएंगे। मतलब कि अगर ये लिखेंगे तो ये होगा, ये लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा। उसी तरह sec के लिए है, उसी तरह आपके किसके लिए, तो cosec के लिए है। तो क्या यहाँ पर आपको एक सुटेबल में लिख रहा हूँ। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा, इस सबको मैं क्लीन कर रहा हूँ। एक सुटेबल सबको एक साथ में लिख देना ताकि आपको भी इजीली रहे। देखिएगा कंसेप्ट आप समझ गए, तो पहला लिख रहे हैं आपका कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आपके cos थीटा। अगर हम लिखते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएंगे आपके साइन थीटा। उल्टा पुल्टा दोनों हो गए। ओके, आगे देखिए, अब हम लोग 10 का चलेंगे तो tan यहाँ पर थीटा न लेकर यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका cot थीटा। अगर हम लिखते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पर अगर sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका cosec थीटा। अगर हम लिखते हैं कि cosec माने cosec थीटा, सॉरी cosec आपका 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके, तो
सेक थीटा हो जाएंगे। समझ गए ना? ओके, ये 6 आपका फॉर्मूला न्यूटन कोर का याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको और 2 फॉर्मूला बता देते हैं। ओके, एक चीज आप लोग बताए थे कि साइन और कॉस का एक संबंध बताए थे। अब इसी तरह ये 90 माइनस थीटा हो जाए, अगर ये क्या हो जाए 90 माइनस थीटा हो जाए तो इसका भी हो जाता है tan 90 और माइनस का हो जाता है थीटा हो जाता है। फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, और उसी तरह को पलट कर हो जाएंगे, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा और बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएंगे साइन, यहाँ पर आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके, तो cot 90 और माइनस का हो जाएंगे थीटा हो जाएंगे। ये हो गया आपका आज का फॉर्मूला। तो ये बहुत ही सिंपल था न्यूटन कोर का, आपको एग्जांपल भी बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अब तीसर के आप लोगों को पॉइंट मतलब कि 5वें में बताएंगे आपका 45, 60 और 30 डिग्री का मान साइन कॉस थीटा का, ये सबका हम मान बताएंगे। और आपका छठा वीडियो में 0 और 90 का बताकर ये त्रिकोणमिति का A to Z फॉर्मूला को कवर कर दिया जाएगा।